नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तारीख भले ही अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन चुनावी गर्माहट ने सियासी तपिश को कई गुना बढ़ा दिया है। योगी आदित्यनाथ लगातार इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में मैराथन दौरे कर रहे हैं। वो हर हाल में 10 सीटों पर जीत की गारंटी चाहते हैं, जिनमें उनका सबसे बड़ा हथियार बना है हार्डकोर हिंदुत्व। एक के बाद एक सामने आ रहे बयान इसी तैयारी का हिस्सा हैं। बटेंगे तो कटेंगे, जिन्ना का जिक्र और अब औरंगजेब का नाम लेकर यूपी के 2 लड़कों पर प्रहार किया है। लेकिन सवाल यह है कि ये आखिरकार राहुल अखिलेश की जोड़ी पर योगी इतने भड़के क्यों हैं? क्या दोनों की जोड़ी से बीजेपी को अपने वोट बैंक के खिसक जाने का डर सता रहा है? ऐसे में आज देखिए पीडीए वाले 2 लड़के सीएम योगी क्यों भड़के। ये तो 2 लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्य को माफिया कहते हैं। यूपी में उपचुनाव है, पक्ष हो या विपक्ष, तैयारियां जोरों की है। सियासी संग्राम के युद्ध का मैदान सज चुका है और शब्दों के बाण की वर्षा हो रही। यूपी के सीएम ने गाजियाबाद की धरती पर कदम रखा तो निशाने पर थे यूपी के 2 लड़के। वो लड़के जिनकी जोड़ी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मिशन 80 को फ्लॉप किया था। वो लड़के जिनके संविधान और आरक्षण वाले नैरेटिव ने बीजेपी के सियासी किले को हिलाकर रख दिया। ऐसे में योगी ने राहुल और अखिलेश की जोड़ी पर करारा प्रहार किया। उनके लिए भस्मासुर से लेकर औरंगजेब की परिभाषा कर दी। जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपकी ताकत से ही आपकी आस्था पर प्रहार। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्य को माफिया कहते हैं। योगी यही नहीं रुके। उन्होंने 2 लड़कों यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए कहा कि 2 लड़कों की जोड़ी ने जनता को लूटने का काम किया। इन्होंने अपने कार्यकाल में परिवार के अलावा किसी का भला नहीं किया। यूपी के अंदर ये तो 2 लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है। दरअसल योगी का औरंगजेब वाला बयान अखिलेश के उस बयान का जवाब माना जा रहा है जो अखिलेश ने हाल ही में दिया था। अखिलेश ने योगी सरकार के कानून मॉडल पर सवाल उठाते हुए बिना योगी का नाम लिए कहा था कि मठाधीश और माफियाओं में ज्यादा फर्क नहीं होता। आप मास्टरमाइंड का क्यों नहीं इनकाउंटर किया? कोई एसटीएफ से सवाल पूछ लेगा, क्या आप सवाल पूछ लोगे? नहीं पूछ पाओगे। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। उधर योगी के इस बयान के बाद पीडीए के सबसे बड़े चेहरे और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने योगी के इस बयान को हताशा करार दिया। साफ कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान करना जानती है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। देश की बड़ी बड़ी समस्याओं से जनता का ध्यान बदलने के लिए इस तरह का ये शगुफा है। ये सबसे ध्यान हटाने के लिए देश में एक चर्चा चले, ये इनका उद्देश्य है। यूपी की 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव योगी के लिए किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं। ऐसे में वो इन 10 सीटों पर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, पिछली सरकारों के कार्यकाल की खामियां गिना रहे हैं। हालांकि विपक्ष इसे योगी की बौखलाहट करार दे रहा है। गाहे बगाहे अखिलेश योगी को हारा हुआ बता रहे हैं और पीडीए को इसका श्रेय दे रहे हैं। पीडीए ने एमवाई को हराया है। अब आप पूछोगे एमवाई क्या है? दिल्ली वाले और लखनऊ वालों को हराया है पीडीए ने। पीडीए ने मोदी योगी दोनों को हराया है, इसलिए एमवाई से घबराए हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार और पीडीए से घबराए हुए हैं।
2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल अखिलेश की जोड़ी ने बीजेपी के मिशन क्लीन स्वीप को न सिर्फ धराशायी किया, बल्कि यूपी में इंडिया गठबंधन एनडीए से बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लोकसभा चुनाव में 7 साल बाद साइकिल को हाथ का साथ मिला और दिल्ली की सियासत तक पहुंचाने वाले गलियारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी चारों खाने चित हो गई। यही वजह है कि अब योगी लगातार राहुल अखिलेश को टारगेट कर उपचुनाव में जीत दर्ज करने का सपना देख रहे हैं। अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, युवाओं का शोषण करते थे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे, व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे और इन्हीं के कारण कैराना जैसी घटनाएं घटित हुई। उधर योगी के इस बयान के बाद वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसे योगी की हताशा करार दे रही, साथ ही कह रही है कि बीजेपी इन दो लड़कों की जोड़ी से डरी हुई है और यही वजह है कि अब सीएम ऐसे बयान दे रहे हैं। संविधान की शपथ लेने के बाद इस तरीके की अमर्यादित असंवैधानिक भाषा ये दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले 9 सालों में कुछ नहीं कर पाए, जिन्होंने इस प्रदेश के रोजगार भस्म कर दिए, इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को जाति और धर्म के कार्रवाई के नाम पर ध्वस्त कर दिया, इस प्रदेश में महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही, दलितों पर अत्याचार हो रहा। तो सही मायने में भस्मासुर कौन है ये पता चलता है। भगवान श्री कृष्णा के वंशज को औरंगजेब कहना, तानाशाह कहना, ये दर्शाता है कि जो मठ की सोच है इस देश के पिछड़े समाज के लोगों के लिए, वो क्या सोच है। सवाल सिर्फ आदरणीय अखिलेश जी ने यही किया था कि मठों में जो माफियागिरी चल रही है, जो माफियाओं का पूरा सेंटर बना हुआ है, उन्होंने किसी आदरणीय साधु संतों पे ये कमेंट नहीं किया। 2024 का चुनावी प्रयोग सफल रहा तो अब बात 2027 की होने लगी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान 80 में से 43 सीटें जीतने के बाद इंडिया गठबंधन की बाछें खिली हुई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ही दो लड़कों की जोड़ी वाली बात क्लिक कर गई है और ऐसे में अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर टिकी हुई हैं। राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, दोनों ही पीडीए की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान पीडीए का फार्मूला और संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ की रणनीति पूरी तरीके से कामयाब रही। ऐसे में एक बार फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी यूपी के उपचुनाव में बीजेपी के सामने दीवार बनकर खड़ी हुई है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर हमले कर रहे हैं। दरअसल यूपी में कांग्रेस को 2019 में सिर्फ 1 सीट मिली थी, लेकिन सपा कांग्रेस के चुनाव साथ लड़ने से कांग्रेस की सीटें 1 से 6 पहुंच गई। वही कांग्रेस ये मान रही है कि देश के साथ साथ यूपी में भी राहुल की लोकप्रियता बढ़ रही। वहीं दूसरी ओर अखिलेश का पीडीए वाला फॉर्मूला जनता को अपने पाले में लाने में कामयाब रहा। ऐसे में अब उपचुनाव में जोड़ी फिर से कमाल करने के मिशन पर लग गई। इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी और मैं, खारगे जी, इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अंबेडकर जी की संविधान की, महात्मा गांधी की संविधान की, लोहिया जी की संविधान की। और बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। बाई इलेक्शन में जनता समाजवादियों के संग है। जनता संग है तो क्या करेगा वो संघ जो रणनीति बना रहा है चुपके छिप करके। 10 में से 10 इंडिया गठबंधन जीतेगा पीडीए रणनीति पर। दरअसल यूपी में ये दो लड़कों का ही कमाल था कि बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि कैसे 24 का प्रदर्शन उपचुनाव और 2027 में जीत की इबारत लिखेगा। कैसे साइकिल पंजे की जोड़ी कमाल करेगी, तो इसके लिए इन आंकड़ों को देखना और समझना जरूरी हो जाता है। अगर 2019 से लेकर 2024 में यूपी में लोकसभा परिणाम पर गौर करें तो 2019 में बीजेपी को जहां 49.98% वोट मिले, तो वहीं 2024 में बीजेपी का वोट शेयर घटकर 41.37% पहुंच गया। वहीं समाजवादी पार्टी को जहां 2019 में 18.11% वोट मिले थे, तो वहीं इस बार लगभग 2 गुना उनका वोट शेयर हो गया। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 33.59% हो गया।
वहीं 2019 में कांग्रेस को 6.36% तो वहीं 2024 में 9.46% हो गया। वहीं बीएसपी को 2019 में 19.43% वोट मिले थे, जो इस बार घटकर 9.39% हो गया। वहीं आरएलडी को 2019 में 1.68% वोट मिले, तो इस बार उसका वोट शेयर घटकर 1.02% हो गया। वहीं अपना दल सोनेलाल को 1.21%, वहीं 2024 में 0.92% हो गया। यानी पिछली बार के मुकाबले इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन कमाल का रहा और इसका पूरा श्रेय राहुल और अखिलेश के पीडीए प्लान को जाता है। दरअसल अखिलेश यादव ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान पीडीए का मुद्दा उठाया और कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण और संविधान पर खतरा बताना शुरू कर दिया, उससे दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के मन में बीजेपी को लेकर तमाम तरीके की शंकाएं घर करने लगी। यही वजह है कि इन वर्गों ने बीजेपी के खिलाफ जाकर वोट किया और इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हो गए। इसी वजह से लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को भारी संख्या में वोट मिले और अब आने वाले उपचुनाव को लेकर भी इंडिया गठबंधन अपने पीडीए के फॉर्मूले के तहत ही आगे बढ़ रहा है, जिसको लेकर के बीजेपी एक बार फिर बैकफुट पर नजर आ रही है। आखिर राहुल अखिलेश की जोड़ी ने बीजेपी की चिंताएं क्यों बढ़ा दी हैं और कैसे ये जोड़ी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन गई है, इसे जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार योगी और बीजेपी को राहुल अखिलेश की जोड़ी से दिक्कत क्या है, चुनौतियां क्या है और उसके पीछे की वजह भी जान लेते हैं। दो लड़कों की जोड़ी बीजेपी पर पड़ेगी भारी, क्यों? वजह देख लीजिए। पहला पॉइंटर, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोट साथ आएगा। लगातार पिछड़ा दलित पे अखिलेश यादव सेंधमारी कर रहे हैं, उनको मुद्दा बना रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी ओबीसी को निशाना साध रहे हैं। बीजेपी के जो उनका कोर वोट बैंक है उस पर सेंधमारी की जाएगी, यह कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोट है वो है ओबीसी और अगड़ी जातियां। यहां पर भी दोनों लड़कों ने अपने अपने तरीके से रणनीति बनाना शुरू कर दिया। तीसरा पॉइंटर, लोकसभा के जीत का भी असर दिखेगा। लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने बीजेपी को शिकस्त दी थी, 40 से ज्यादा सीटें दी थी, बीजेपी में 36 पे सिमट गई थी। इसका असर इस उपचुनावों में दिखेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। चौथा पॉइंटर है, दोनों दलों के वोट बैंक का फायदा मिलेगा। यानी जिस तरह से कॉम्बिनेशन हुआ है राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव का, इसका क्या असर इन चुनावों पे पड़ेगा? क्योंकि लगातार जो कांग्रेस है वो मुसलमानों का उनका वोट पक्का माना जाता है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला लगातार पक्का इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाए हुए हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इन उपचुनावों में बीजेपी को कितनी टक्कर देगा, यह भी देखने वाली बात होगी। पांचवा पॉइंट आपको बता दें कि मुद्दे कौन कौन से हैं। संविधान, आरक्षण, पीडीए का कॉम्बिनेशन, ये वो मुद्दे हैं जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव लोकसभा से शुरुआत से ही और अब जब उपचुनाव है और विधानसभा चुनाव जहां हो रहे हैं वहां पर भी ये मुद्दा लगातार दोनों उठा रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी, खासकर योगी आदित्यनाथ, दो लड़कों पर भड़के हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव वाला माहौल तैयार करने में अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव सफल हो गए तो फिर बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। 10 सीटों पर उपचुनाव, एक तरफ जहां बीजेपी के लिए साख का सवाल बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लिए यह साबित करने का मौका है कि उनका पीडीए कोई तुक्का नहीं था, बल्कि जमीनी स्तर पर उनके साथ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जुड़ा है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद ये जीत भाजपा के लिए टॉनिक का काम करेगी। बीजेपी बहुत ज्यादा 10 में से ज्यादा सीटें जीतने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है और पार्टी तो हमेशा चुनाव के मोड में होती है। बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन के मोड में तो सरकार हमेशा है और भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन है वो भी पूरे तरीके से सक्रिय है। बीजेपी जानती है कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उसकी राहें उनके लिए आसान नहीं होने वाली और यही वजह है कि अब उपचुनाव में यूपी में कमल खिलाने की जिम्मेदारी खुद सीएम योगी ने संभाल ली। सैकड़ों हिंदुओं की खून से जिसके हाथ रंगे हुए थे, ऐसे दुर्दांत माफिया के मरने पर ऐसे मातम मना रहे थे जैसे इनका कोई सगा चला गया हो। बहनों और भाइयों, ये पीडीए का वास्तविक चरित्र है। अखिलेश यादव भी लगातार जिलों के नेताओं से मिल रहे हैं, जहां विधानसभा उपचुनाव होने हैं और सीट के हिसाब से रणनीति तय कर रहे हैं। जातीय जनगणना और संविधान का सवाल लगातार खड़ा कर रहे हैं। जातीय जनगणना
सामाजिक न्याय का रास्ता है। जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है और जाति जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अखिलेश यादव की ये ऐसे सवाल हैं जिनकी काट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास नहीं, जबकि अखिलेश यादव दिल्ली दरबार का नाम लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को असहज स्थिति में डाल देते हैं। बीजेपी जानती है कि इस बार उसकी राहें आसान नहीं, क्योंकि पीडीए का वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, उसकी पूरी तरीके से खिसक जाने का डर कहीं न कहीं बीजेपी को सता रहा है। यही वजह है कि खुद सीएम ने उपचुनाव की कमान अपने हाथों में ले ली और लगातार अखिलेश और उनकी पार्टी पर निशाना साधकर जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, योगी राज में यूपी सुरक्षित है और आगे भी रहेगा। वहीं अखिलेश भी योगी के हर सवाल का जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का, आखिरकार नाराजगी क्या है। इसीलिए मैंने कहा ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला काफी कारगर साबित होता जा रहा है। वो इन समुदायों के मुद्दों को लेकर लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। हाल में मंगेश यादव की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत पर जिस तरह से सपा प्रमुख मुखर हुए, बुलडोजर को लेकर उनकी सीएम योगी आदित्यनाथ से जुबानी जंग हुई, वो इसी पीडीए को और मजबूत बनाने की कोशिश थी। मुख्यमंत्री योगी जहां राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के सहारे अखिलेश यादव पर हमले कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का हवाला दे रही है। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। जो समाजवादियों की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है, जो समाजवादियों की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जो समाजवादियों को जो विरासत में मिला है कि खाई कैसे कम हो, अमीरी गरीबी की, उस दिशा में लगातार काम करेंगे। 2024 के बाद से यूपी में जहां समाजवादी पार्टी मजबूत होकर उभरी है, तो वहीं कांग्रेस का जनाधार भी बढ़ा है। ऐसे में चाहे सीएम योगी हो या फिर तमाम बीजेपी नेता, वो लगातार इंडिया गठबंधन पर हमलावर है। बीजेपी जानती है कि इन्हें हल्के में लेने की गलती भारी पड़ सकती है। हालांकि ये राजनीति है और राजनीति में पल पल बदलाव होते हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में दोनों की जोड़ी लोकसभा वाला कमाल दिखा पाती है या नहीं। अब इन दोनों लड़कों का कॉन्फिडेंस इतना हाई क्यों है, वो आपको बता देते हैं। उसके पीछे वजह है 2024 के लोकसभा चुनाव। क्या नतीजे रहे थे वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए किस तरह से इंडिया अलायंस को 3,81,00,000 और 43 सीट 2024 लोकसभा चुनाव में। एनडीए को वोट ज्यादा पड़े थे, 3,83,00,000, लेकिन सीट महज 36 मिली थी। ये जो शिकस्त मिली थी और ये जो जीत मिली थी, इसी वजह से इनका कॉन्फिडेंस काफी हाई है। लेकिन उपचुनावों में कौन कौन सी बीजेपी के लिए चुनौतियां हैं, यह समझना भी बहुत जरूरी होता है। स्थानीय मुद्दों को साधना, यह बहुत अहम है। आम आदमी के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। रोटी, कपड़ा, मकान, इससे जुड़े हुए मुद्दों को उठाना होगा। दूसरा पॉइंटर, संगठन में एकजुटता बनाए रखना, जिस पर लोकसभा चुनाव के बाद नकारात्मक असर साफ दिखा। और तीसरा पॉइंटर आपको बता दें, कोर वोट बैंक पर पकड़ को मजबूत करना। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अखिलेश यादव इसमें लगातार सेंध लगाने की कोशिशों में जुटे हुए, पीडीए का विस्तार कर रहे हैं। और चौथा पॉइंटर, अहम पॉइंटर, अंतर कलह को दूर करना, जो पिछले दिनों दिखी भी थी, जिस पर योगी आदित्यनाथ तो काम कर ही रहे हैं। दिल्ली से इसको थामने की कोशिश भी हुई है। पांचवा,
मुद्दे कौन से होंगे? संविधान आरक्षण विरोधी नैरेटिव की काट, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव इनको मुद्दा बना रहे हैं, जो कि सबसे भारी साबित हो रही है योगी सरकार के लिए। यानी योगी की राह आसान नहीं होने वाली है। उन्हें अपनी पार्टी के साथ साथ अपने सहयोगियों के साथ भी सामंजस्य बिठाकर चलना होगा। ऐसे में साफ है उपचुनाव की जंग दिलचस्प होने वाली है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पे ले रहे हैं, लेकिन सियासत में इसी तरह से हर दिन हम आंकड़ों के साथ आप तक हर एक खबर पहुंचाते रहेंगे।